सारे देश की नज़र इस समय जो कि ओलंपिक्स पर है और जिस तरीके से लगातार ये मैचेस चल रहे हैं और जो कल प्रदर्शन हरियाणा की शेरनी ने किया उसके बाद कहीं ना कहीं देश में था कि आज गोल्ड मेडल, लेकिन वो किसी कारणों की वजह से कुछ वेट जो ज़्यादा था जिसकी वजह से उनको जो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और उसके ऊपर लेकर अब राजनीति जो है गर्माती जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा के कृषि मंत्री मौजूद है। सर, विनेश का जो गोल्ड मेडल की तरफ जा रहे थे, हालांकि लगातार ट्वीट कर रहे हैं और इसको कहीं ना कहीं जो रूप है, रंग है, वो अलग दिया जा रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल गलत है अगर कोई राजनीति की बात कर रहा है। देश की पूरी जनता 140 करोड़ लोगों की सद्भावनाएं जो थी विनेश फोगाट के साथ थी। हर आदमी चाह रहा था कि विनेश फोगाट जीत के आए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरा देश उत्साहित था। आज सबके सबको ये लग रहा था कि आज जल्दी ये खबर हमें मिल जाएगी, लेकिन अचानक जो घटना घटी उससे सभी में निराशा है। सब में इस बात का बेहद दुख है और उसने पहले भी, इस बेटी ने देश का नाम रोशन किया, प्रदेश का नाम रोशन किया। मेरी शुभकामनाएं, आने वाले टाइम में फिर ये बेटी देश का और प्रदेश का नाम रोशन करेगी। इसको कई तरीकों से ट्वीट कर रहा है, अलग अलग चीज़ें दे रही है कि किस रंग है, क्या कारण है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें, हालांकि पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है इस चीज़ को लेकर। उन्होंने बोला है कि हम साथ हैं, जिस दुख से वो इस समय गुजर रही हैं हम उनके साथ हैं, लेकिन विपक्ष इसको अलग रूप से देख रहा है। क्या लगता है आपको, क्योंकि खेल है, जिस तरीके से पीछे ब्रजभूषण के साथ उनका रहा एक, और लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इनके साथ बोल रहे थे हम साथ खड़े हैं, लेकिन अब जिस तरीके से एकदम से कुछ एथलीटों ने भी सर इसके ऊपर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि 100 ग्राम बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। देखिए, जीवन में बहुत कुछ होता है ऐसा। जरूरी नहीं आप खिलाड़ी भी हैं, लेकिन उसके बाद आप और कुछ भी हैं। तो जीवन में और भी घटनाएं घटती रहती हैं। कहीं किसी का विरोध भी होता है, कहीं पक्ष भी होता है। लेकिन जब एक खिलाड़ी के रूप में है तब वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। तब 140 करोड़ लोग उसमें अपने आप को देख रहे हैं और उसकी जीत में अपनी जीत को देख रहे हैं और उसके सम्मान में अपने सम्मान को देख रहे हैं, देश के सम्मान को देख रहे हैं। तब ये बातें मैं समझता हूँ बहुत छोटी सोच की बात है इस प्रकार की बातें करनी। आज पूरा देश उत्साहित था और अचानक इससे बड़ी निराशा हुई सबको। हर आदमी दुखी है इससे कि भाई इस प्रकार का है। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई राजनीति करने की इस प्रकार की कोई बात नहीं है। सबकी सद्भावनाएं उसके साथ हैं और हम सब उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में फिर वो दोबारा देश का नाम रोशन सर, करें। अब सीएम की तरफ से एमएसपी 24 फसलों पे दी गई है, क्योंकि चुनाव भी लगातार अब आने वाले, हरियाणा में महज कुछ समय है। कहीं ना कहीं विपक्ष कह रहा है कि लोगों को लुभाने की जो कोशिश की जा रही है, पिछले 9.5 साल को कवरअप करने की। हालांकि जब भी किसी भी स्टेट में चुनाव होते हैं तो जाहिर है सरकार की तरफ से कई तरीके के जो अनाउंसमेंट्स है वो चुनाव से पहले आम की जाती हैं। ये तो सभी करते हैं, कोई ऐसा तो नहीं पहले हमने किया, लेकिन हम तो पहले काम कर रहे। अनाउंसमेंट तो बहुत छोटी करी है अभी तो। हम तो 14 फसलें पहले ही खरीद रहे हैं। जो दूसरी पार्टी है वो बताओ ना कहाँ खरीद रही है? वो कहीं नहीं खरीद रही। हमारे से पहले जो सरकार रही वो बताओ ना उसने क्या किया, वो बताया तो देना। बाजरा कितना खरीदा था उन्होंने? तो नहीं खरीदा उन्होंने, लेकिन हम तो शुरू से खरीद रहे। तो हम 14 फसलें शुरू से खरीद रहे। अब 10 फसलों की माननीय मुख्यमंत्री जी ने और घोषणा की और कोई लोक लुभावना नहीं, हम खरीदेंगे। जब हमने कहा हम खरीदेंगे तो निश्चित तौर से हम, और हमें इसमें नहीं, हमने तो दूसरे बेनिफिट में, आप देखो ना, अगर फसल कोई खराब हुई तो उस फसल पे जो मुआवजा देना है वो पिछली सरकार से 10 गुना से भी ज़्यादा है। उनका 1150 करोड़ है, हमारा 12,500 करोड़ है। जो हमने किसान का माफ़ किया वो हमारा 1100 करोड़ है, पिछली सरकार का 200 भी नहीं है। उन्हें किया नहीं। हमने अब की बार भी योजना दी, तब तो चुनाव नहीं था जब बजट प्रस्तुत किया। हमने उसमें भी योजना दी कि एक मुश्ती योजना का अगर किसान लाभ उठाता है तो 1750 करोड़ रुपए और माफ़ हो जाएंगे किसान के। तो हम इस प्रकार के निर्णय पहले ही ले रहे। हम अगर किसान फसल बदल रहा, अगर वो धान की बजाय दूसरी फसल लगाने लग रहा तो अब 7,000 रुपये दे रहे उसको, हम पहले से दे रहे और उसके परिणाम भी सामने आए कि वाटर लेवल ऊपर आया। कांग्रेस ने तो विरोध किया था इसका, लेकिन हमने शुरू किया और किसान की मर्जी से शुरू किया कि जो भी किसान इसको पढ़ाएगा हम 7,000 देंगे। और किसानों ने लाखों एकड़ ज़मीन में जो है धान लगाने की बजाय दूसरी फसल लगाई, उसके परिणाम भी सामने हैं। वाटर लेवल ऊपर आया उसका। हमने डायरेक्ट खरीद शुरू की, कांग्रेस ने तो उसका विरोध किया। कांग्रेस तो किसान विरोधी है, उसने कहा कि नहीं, डायरेक्ट पेमेंट नहीं देनी चाहिए। लेकिन आज आप किसी भी किसान से पूछ लियो कि भी उसका फायदा है कि नहीं है। हमने किसान को ताकतवर बनाया। तो हम ये निर्णय जो है, जो भी हमने किए, हम किसान के पक्ष में करते रहे। जो लोक लुभावने नारे वोट लेने के लिए जो थे वो तो कांग्रेस करती थी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन 10 साल प्रदर्शन इस बात में चलता रहा कि अभी 1 बजे से 3 बजे तक बिजली दो ताकि लोगों को खेत में से आते हैं और रेस्ट कर सकें, आराम कर सकें। मतलब वो 2 घंटे देने के लिए भी
बिजली नहीं थी, आज आपके सामने हम 24 घंटे बिजली दे रहे, और पहले के मुकाबले में 40% रेट कम करके दे रहे, सस्ती दे रहे। आपने बिजली की बात करी, आपने तमाम चीज़ों की बात करी। कांग्रेस एक तरफ मुहिम चला रही है लगातार कि हरियाणा मांगे हिसाब, आम आदमी पार्टी की तरफ से बदलाव रैली, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली की बात कर रहे हैं। कांग्रेस भी लगातार कह रही है कि अब हरियाणा सरकार, जो हरियाणा के लोग हैं वो जवाब मांगना चाहते हैं, हरियाणा मांगे जवाब। दोनों पार्टियां अलग अलग जो अपना वो चला रही हैं, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? नहीं देखिए, हमने जो काम किया ना जी, कांग्रेस ने अगर हिसाब लेना ना जी, तो कांग्रेस किसी मंच पे आ दे ना जी, किसी टीवी पे आ दे, कहीं बैठ के हिसाब मांगे तो सही ना जी। वो तो कहें और भाग जा, कहें और भाग जा। हम ये कह रहे हैं कि अगर 1 कर 10 का फर्क नहीं, अगर हमने कांग्रेस से 10 गुना से ज़्यादा विकास किया, फिर हमारे विकास को मानियो। अगर 10 गुना से कम है फिर भी ना मानियो। हम ये कह रहे 10 गुना कह रहा हमें, मैं दुगुना तिगुना नहीं कह रहा, 10 गुना ज़्यादा कह रहा। कोई डेवलपमेंट में कहीं खड़ेगा, बात कर लो हमारे साथ। हमने 10 गुना विकास उनसे ज़्यादा किया और स्पीड के साथ किया, और जो उनके टाइम के घपले घोटाले थे उनको बंद किया। और सबसे बड़ा काम जो हमने किया कि एक विश्वास को कायम किया हरियाणा के लोगों के बीच में, कि भाई अगर किसी के पास योग्यता है तो उसकी योग्यता को कोई रोक नहीं सकता। और आज आपके सामने उसके परिणाम हैं कि जहाँ पहले सरकारों में ना एमएलए मंत्री उनके बच्चे बड़े बड़े पदों पे लगते थे, आज आपके सामने है वहाँ गरीब का बच्चा लग रहा, जो कतई गरीब है उसका बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर एचसीएस आज भर्ती हो रहा, आज उसके कारण रहा। आज डेवलपमेंट के मामले में आपको एक सिंगल आदमी भी ये नहीं कहने वाला मिलेगा कि भाई जो विकास है वो मुख्यमंत्री के ज़िले में होगा। आज सबको पता कि विकास सारे हरियाणा में है, तो इस विश्वास को हमने कायम किया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। तो इतने हमारे साथ बात करने के लिए कविपाल गुर्जर, कैमरामैन अजय के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।